बिहार के दरभंगा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। दरभंगा में प्रदर्शनकारियों के बीच स्कूल के मासूम बच्चे फंस गए। आगजनी पत्थरबाजी के बीच घंटों फंसे रहे मासूम बच्चे। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस वक्त इनके कोमल मन पर क्या गुजर रही होगी। अग्निपथ के विरोध में दरभंगा में उग्र प्रदर्शन हो रहा था और इसी उग्र प्रदर्शन के बीच स्कूल बस जो कि मासूम बच्चों को ले जा रही थी, वो स्कूल बस फंस गई। बच्चे रोते बिलखते इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये दशा है। बिहार के बेतिया में भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ है। बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर पथराव कर दिया गया। छात्रों ने डिप्टी सीएम के घर पर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आप देखिए। भीड़ रेणु देवी के घर में घुसना चाहती थी। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर में भी तोड़फोड़ की गई है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तो डिप्टी सीएम के घर में किस तरह से तोड़फोड़ की गई है वो आपके सामने है। वहीं बिहार के बेतिया की तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी के जो बिहार अध्यक्ष हैं उनके घर में तोड़फोड़ की गई है। उग्र प्रदर्शन पर बिहार के सासाराम से एक और बड़ी खबर। सासाराम में उपद्रवियों ने पुलिस पर फायरिंग की। सासाराम में एक जवान के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है इस जवान को। यह देखिए अस्पताल के अंदर की तस्वीरें। घायल जवान इस वक्त अस्पताल में इलाज करा रहा है। इस जवान के पैर में गोली लगी है। इसके अलावा बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हिंसा हमें साफ तौर पर नजर आई प्रदर्शनों में। यूपी के कई शहरों में भी भड़की अग्निपथ की आग। जौनपुर, बलिया, वाराणसी, मथुरा में भी उग्र प्रदर्शन हुए। किस तरह के उग्र प्रदर्शन हुए, किस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुए, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। रेलवे से लेकर रोडवेज तक तोड़फोड़ और आगजनी की गई। मथुरा में पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया। यह देखिए यूपी की 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। वाराणसी में किस तरह से जो गाड़ियां हैं उनमें तोड़फोड़ की गई है, जगह जगह आगजनी की गई है। मथुरा का हाल देखिए। मथुरा में जो तमाम प्रदर्शनकारी थे वो रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। रेल यातायात बाधित करने की कोशिश की गई और प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जौनपुर की, बलिया की, इसके अलावा दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आप देखिए। यहां पर जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसको जैम करने की कोशिश की गई और यहां पर भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। तो जगह जगह अलग अलग राज्यों में जो विरोध है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हम देख लेते हैं सेना में किस प्रदेश से कितने जवान दरअसल आते हैं। यूपी में 2,18,512 जवान यूपी से आते हैं। अगर हम परसेंटेज देखें तो 16% इनकी परसेंटेज है। बिहार से 1,04,053 जवान हैं और 8% ये होते हैं, यानी 8% हिस्सा जो है वो अकेले बिहार का है। राजस्थान से 1,03,265 जवान हैं जिनका परसेंटेज होता है 8% जवान। वहीं महाराष्ट्र से 7% जवान आते हैं, संख्या 93,938। अलग अलग राज्यों का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। किस राज्य से कितने जवान। 7% हिस्सेदारी है पंजाब की। 93,438 जवान पंजाब से आते हैं। 5% हिस्सेदारी हरियाणा की। 89,239 जवान हरियाणा से आते हैं। तीनों सेनाओं में 13,40,000 से ज्यादा जवान हैं और अलग अलग राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो हमने आपको दिखाया। इसके अलावा अगर हम आर्मी की बात करें तो 11,21,000 हमारे जवानों की संख्या है। एयरफोर्स में यह आंकड़ा 1,47,000 का है। इसके अलावा नेवी की अगर बात की जाए तो 84,000 का यह पूरा आंकड़ा है। सबसे ज्यादा 2,18,000 से ज्यादा जवान यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। दूसरे नंबर पर है वो बिहार जहां पर सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। 1,04,000 जवान बिहार से आते हैं। यही वजह है कि बिहार में सबसे ज्यादा हिंसक विरोध हमें देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, कहां पर कमी नजर आती है? सरकार सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना लेकर आती है और उसके फौरन बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध की आवाजें बुलंद होने लगती हैं। शुरुआत बिहार से होती है। कहां कमी रह गई? क्या है जो नहीं समझाया जा सका है इन छात्रों को? समीर, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो स्कीम सरकार ने निकाली है
इसको काफ़ी डेलिब्रेट करके लोगों के सामने पेश किया गया है। लेकिन जो मेरा मानना है कि इसको उन्होंने सही जो फॉर्म और मैनिफेस्टेशन है उसमें पेश नहीं किया गया, क्योंकि लोगों ने इसको गलत समझा। और जैसे 25% रिटेंशन की बात करती हैं, मैं मानता हूं कि छात्रों को एक प्रोग्रेसिव कैरियर और एक जॉब सिक्योरिटी उनकी चिंता का विषय है। बिल्कुल हर इंसान इससे सहमत है, लेकिन उन्होंने इस स्कीम को ठीक से नहीं रीड किया। दूसरी चीज, जो सरकार ने भी इसको अगर जब पेश किया है, स्कीम बहुत अच्छी है। सरकार को यह बताना चाहिए था कि जो 75% लोग रिलीज होंगे, हाँ, उनको कैसे, उनका लेटरल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कैसे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएंगे, कैसे वो बाकी जो पीएसयूज हैं, उसका ऐलान थोड़े दिनों बाद हुआ, क्योंकि पिछले 24 घंटे में कई इस तरह के ऐलान हुए हैं। तो जब तक जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने, या जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उन्होंने इस सिचुएशन को एनकैश किया और उन छात्रों को बरगला रहे हैं। वो छात्रों को चाहिए कि हिंसा छोड़ें। और इस जो ठीक है, आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे डिफेंस एडिटर। आशीष, मुझे ये बताइए, देखिए सबसे ज्यादा बड़ा सवाल या कह लीजिए आशंका जो लोगों के जहन में है, छात्रों के जहन में है, वो ये कि 4 साल के बाद क्या होगा। सरकार ये कह रही है कि 4 में से 1 अग्निवीर जो है उसे कंटिन्यू करने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ सुरक्षा से, नागरिक सुरक्षा से रिलेटेड जो विभाग हैं उनमें वरीयता देने की बात भी कही जा रही है नौकरियों में। क्या वो आशंकाएं हैं जिनका जवाब मिलता हुआ आपको नजर आया आज दिन भर, जो भी हमारे सामने तस्वीरें आई उसको देखने के बाद और जो इंटरव्यूज आपने किए उसके बाद? देखिए समीर, हमने सर्वोच्च अधिकारियों से और नेवी चीफ से विशेष तौर पर हमने बातचीत की, और इसके अलावा भी मेरी लगातार पिछले 4 दिनों से टॉप मोस्ट ऑफिसर, चीफ एंड वाइस चीफ लेवल से लगातार बातचीत हो रही है। जो इससे पहले हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि वो कन्वे करने वाला जो मैसेज की बात है कि 4 साल के बाद की जो अनिश्चितता है उसको लेके किस तरह से उसे शांत किया जाए, और उसमें से अधिकतर चीजें नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार ने हमें जो कुछ समय पहले इंटरव्यू दिया टीवी भारत को, उसको उसमें क्लियर किया कि देखिए इसे ये ट्रांजिशन फेज में है। जो आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, 4 में से 1 भले ही अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आप ओवरऑल अगर आप नंबर देखेंगे तो ये कुछ सालों में जाके स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट वाली जो बात है उसको लेकर वो बहुत क्लियर है कि देखिए मिलिट्री है, वो कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के तौर पर नहीं देखी जानी चाहिए। अगर आपको देश की सेना यंगर चाहिए, फिटर चाहिए, टेक्नोलॉजी सेवी चाहिए, तो इस तरह के रिफॉर्म की जरूरत होगी। और ये इस बयान को मैं और सबसे ज्यादा महत्व इसलिए देता हूँ क्योंकि एडमिरल हरि कुमार ही वो व्यक्ति है जो जब वो सिस्क थे, वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यानी कि नंबर 2 सीडीएस जनरल बिपिन रावत के, तो उन्होंने ही अग्निपथ का जो ए है वो उन्होंने ही लिखा था। तो पूरी फाइल शुरुआत से लेके जब अनाउंस, ठीक है, समझ गया मैं। आशीष, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, मुझे ये बताइए कि एक तो ये जो 4 साल की स्कीम है, सबसे बड़ा सवाल तो छात्रों के जहन में यही आ रहा है कि देखिए 4 साल तक नौकरी रहेगी, उसके बाद क्या होगा हम नहीं जानते, तो फ्यूचर को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। या इस योजना को बताने में भी कुछ कमियां रह गई, होमवर्क में कुछ कमी रह गई सरकार के? क्या लगता है आपको, किस वजह से ये स्थिति हम देश के अलग अलग शहरों में सड़कों पर देख रहे हैं? देखिए समीर, निश्चित तौर पर हम सबसे पहला दोष तो सरकार को ही देंगे कि वो बात ठीक से पहुंचा नहीं पाई, या कहें कि जिस तरीके से इस तरह की योजना रखी जानी चाहिए वो नहीं रख पाई। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किसी को नौकरी मिली थी जो 50 साल 60 साल तक जिसको नौकरी करनी थी और उसकी नौकरी कम कर दी गई? ऐसा बिल्कुल नहीं। और ऐसे समय में जब लंबे समय से नौकरियां नहीं आई हैं, लंबे समय से फौज में भर्ती नहीं हुई, लंबे समय से दूसरी केंद्रीय सरकारी नौकरियां नहीं आई हैं, ऐसे समय में सरकार 10 लाख 18 महीने में और 46,000 ये कहती है कि हम फौज में भर्ती करेंगे जो 4 वर्ष के लिए होगी। बहुत क्लियर कट है कि उन्हीं लोगों में से 25% जो आगे जाएंगे, जो सेना में नियमित होंगे। अब सवाल ये है कि क्या सरकार को ये बेईमानी करनी चाहिए थी कि वो कहते हैं कि ठीक है हम सिर्फ 10,000 रेगुलर वैकेंसी निकाल देंगे? क्या ये करना चाहिए था सरकार को? मुझे लगता है कि सरकार को समझाने में गलती हुई है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जो नौजवान सड़क पर हैं, जो नौजवान रेल की पटरी उखाड़ रहे हैं, जो नौजवान आग लगा रहे हैं, उनको जरा सोचना चाहिए कि क्या वो जो देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं, या उनके मन में कुछ ऐसा है कि एक कोई सरकारी नौकरी हो जो लंबे समय तक चलती रहे। और मुझे लगता है
आज भारत में जितनी नौकरियां हैं, लोग कहते हैं कि सेना से कंपेयर मत कीजिए, ठीक बात है, नहीं कंपेयर करना चाहिए, लेकिन जो कॉम्बैट कमांडो होते हैं, जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेज है, उसमें ये भी तो है ना, जो प्रतिस्पर्धी होगा वो आगे जाएगा, जो नहीं होगा वो दूसरा काम करेगा।